हंसल और ग्रेटल। एक घने जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके दो बच्चे थे। लड़के का नाम था हंसल और लड़की का नाम था ग्रेथल। जब ये दोनों बच्चे छोटे थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद लकड़हारे ने दूसरा विवाह कर लिया। लकड़हारा दिन भर जंगल में जाकर लड़कियां काटता था और फिर शाम को जाकर उन्हें बेचता था। इस तरह जो कुछ 2-4 पैसे मिल जाते थे, उन्हीं से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सब लोग एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। जब लकड़हारा लकड़ी काटने चला जाता था तो हंसल और ग्रेथल की सौतेली माँ उन्हें बड़ा डांट देती थी। वह चाहती थी कि ये दोनों बच्चे किसी तरह यहाँ से चले जाएं तो बड़ा अच्छा हो। जाड़े के दिन थे। लकड़हारे का काम बड़ी मुश्किल से चल रहा था। वो दिन भर में इतनी लड़कियां नहीं बटोर पाता था कि किसी तरह सब लोगों के खाने भर का खर्चा चल पाता। एक दिन उसकी बीवी ने रात में उससे कहा, हम लोगों के घर में इतना खाना नहीं है कि 2 आदमी भी पेट भरकर खा सकें। तुम इन दोनों बच्चों को कहीं छोड़ आओ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम इनको घने जंगल में कहीं ऐसी जगह छोड़ो कि ये फिर लौटकर घर वापस न आ सकें। लकड़हारा बोला, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। यह बच्चे छोटे हैं, इनको मैं जंगल में भूखा मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है। जंगल के जंगली जानवर इन्हें खा जाएंगे। इस पर उसकी बीवी ने निराश होकर कहा, तो ठीक है, इन्हें अपने साथ रखो और सब लोग भूखों मरो। खाने के लिए तो हमारे घर में है ही नहीं। वैसे भी तुम्हारे ये बच्चे तुम्हारे साथ रहते हुए भी भूखों मर जाएंगे। अगर तुम इन्हें कहीं जंगल में छोड़ आओगे तो हो सकता है इनका भाग्य इनका साथ दे और भटकते हुए कहीं ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां इन्हें भूखा न मरना पड़े। इस प्रकार उस दुष्ट स्त्री ने अपने आदमी को बहुत बहकाने की कोशिश की। अंत में हारकर लकड़हारे को अपनी बीवी की बात माननी पड़ी। वह बोला, ठीक है, कल ही हम लोग दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ आएंगे। लकड़हारा जब अपनी बीवी से इस तरह बातें कर रहा था तो उधर दोनों बच्चे बिस्तर में चुप पड़े सुन रहे थे। अभी उन्हें नींद नहीं आई थी। जब उन्होंने सुना कि उनका पिता और उनकी सौतेली माँ उनके बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो वे कान लगाकर सुनने लगे। सारी बात सुनकर दोनों बच्चे बहुत घबराए। ग्रेथल छोटी थी, वो रोने लगी और अपने भाई से कहने लगी, ये लोग हमें कल जंगल में छोड़ने जाएंगे। वहाँ जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। डर तो हंसल को भी लग रहा था, लेकिन वो बड़ा और समझदार था। उसने अपनी बहन को समझाते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। हम लोग कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मुझे एक बात सूझ रही है, तुम चुपचाप बिस्तर में लेटी रहो, मैं अभी जरा बाहर होकर आता हूँ। यह कहकर हंसल चुपचाप उठा और अपने पिता और सौतेली माँ की नजर बचाकर झोपड़ी से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने देखा कि आकाश में चांद निकला हुआ था और चांदनी में पास ही बहने वाले नाले के किनारे पड़े छोटे छोटे कंकड़ चमक रहे थे। हंसल ने बहुत से कंकड़ उठाकर अपनी जेबों में भर लिए और फिर झोपड़ी में जाकर चुपचाप सो गया। दूसरे दिन सौतेली माँ ने दोनों बच्चों को बहुत जल्दी जगा दिया और थोड़ी ही देर में हाथ मुंह धुलाकर उन्हें तैयार कर दिया। फिर वह बोली, चलो आज हम सब लोग जंगल में चलेंगे। वहाँ तुम्हारे पिताजी लकड़ी काटेंगे और हम लोग उनकी मदद करेंगे। उसने दोनों बच्चों को खाने के लिए मोटी मोटी रोटियां दी और फिर सब लोग रवाना हो गए। रास्ते में लकड़हारे ने देखा कि हंसल चलते चलते थोड़ी दूर जाकर रुकता था और फिर पीछे की ओर देखने लगता था। वह बोला,
सामने देखकर चलो, हॉन्सल। पीछे क्या देख रहे हो? तुम्हें ठोकर लग जाएगी। हॉन्सल बोला, मैं पीछे मुड़कर अपनी बिल्ली को देख रहा हूँ। वो झोपड़ी के छप्पर पर बैठी है और हम लोगों को देख रही है। लेकिन सच बात यह थी कि हॉन्सल किसी बिल्ली को नहीं देख रहा था, बल्कि वह रास्ते में पत्थर गिराता चलता था और इस तरह वापस लौटने के लिए निशान बनाता चल रहा था। चलते चलते सब लोग जंगल के बीच घने भाग में जा पहुँचे। वहाँ जाकर लकड़हारे ने कुछ लकड़ियाँ बटोरी और उनका अलाव जलाकर बच्चों से कहा, तुम लोग यहाँ बैठकर आग तापो, मैं अभी लकड़ी काट कर आता हूँ। तुम्हारी माँ भी मेरे साथ जाएगी। दोनों बच्चे आग के पास बैठ गए। चारों तरफ घना जंगल था। दूर तक घनी झाड़ियों और पेड़ों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता था। दूर पर कहीं खटखट की आवाज आ रही थी, जिससे उन्होंने समझा कि उनका पिता लकड़ी काट रहा है। लेकिन वास्तव में लकड़हारा तो वहाँ से बहुत दूर जा चुका था। यह खटखट की आवाज हवा में एक सूखी डाल के हिलने के कारण हो रही थी। धीरे धीरे रात हो गई। लकड़हारा लौटकर नहीं आया। बच्चे वहाँ आग के पास थक कर सो गए। कुछ देर बाद रात में जब नींद खुली तो उन्हें बड़ा डर लगने लगा। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। पेड़ के ऊपर उल्लू बोल रहे थे और दूर कहीं सियार हुआ हुआ कर रहे थे। ग्रेथल ने सिसकते हुए कहा, भैया, हम लोग तो अब घने जंगल में खो जाएंगे और कभी भी लौटकर घर नहीं जा सकेंगे। हॉन्सल बोला, घबराओ मत, अभी चांद निकलेगा और फिर हम लोग घर के लिए चल पड़ेंगे। तुम मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं तुम्हें आराम से घर पहुंचा दूंगा। थोड़ी देर बाद चांद निकला। जंगल में चांदनी फैल गई। अंधेरा कुछ कम हुआ। हॉन्सल अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे घर की ओर ले चला। रास्ता ढूंढने में उसे कोई कठिनाई नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने रास्ते में जो कंकड़ गिराए थे वे चांदनी में चमक रहे थे। इस तरह धीरे धीरे रास्ता खोजते हुए दोनों बच्चे झोपड़ी के पास जा पहुँचे। उनको देखकर उनकी सौतेली माँ ने चीखकर कहा, तुम दोनों बहुत बुरे बच्चे हो। तुम कहाँ रह गए थे? हमने तो जंगल में तुमको बहुत खोजा, तुम लोग मिले ही नहीं। इतनी देर तक घर से